नमस्कार। पाकिस्तानी खुद इस बात का बार बार सबूत देते हैं कि घिनौनापन उनकी नसों में बसा हुआ है। आज पाकिस्तानियों के वहशीपन का सबूत आपको सीधा दूर से ब्रिटेन से दिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज और आज हम आपको सुना रहे हैं एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगे। ये कहानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की है, जहां 1990 के दशक से लेकर 2010 तक ऐसा काला अध्याय लिखा गया जिसे पढ़कर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाएगी, रो पड़ेंगे सब लोग, क्योंकि इसका सारा राज अब खुला है। दोस्तों सोचिए, 11 साल की बच्ची जिसे अभी दुनिया समझनी थी, जिसे स्कूल, खेल और सपने होने चाहिए थे, लेकिन उसी उम्र में उसे निशाना बनाया गया। पार्क, बस स्टॉप और स्कूल के बाहर से ही इसकी शुरुआत होती थी। कुछ लोग जो दिखते आम थे, जैसे टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय या दुकानदार, धीरे धीरे इन बच्चियों के करीब आते थे। पहले दोस्ती, फिर तारीफ, फिर छोटे छोटे गिफ्ट और फिर शराब और ड्रग्स। और उसके बाद शुरू होता था वो अंधेरा जहां से कोई बच्ची पहले जैसी कभी वापस नहीं आई। दोस्तों ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक संगठित जाल था। बच्चियों को फ्लैट्स में ले जाया जाता था, फिर उन्हें दोस्तों के बीच बांट दिया जाता था। एक बार नहीं, बार बार उन पर अत्याचार होता था, मारपीट होती थी, धमकियां दी जाती थी कि किसी को बताया अगर तो वीडियो वायरल कर देंगे, घर जला देंगे, मार डालेंगे। ये सब कुछ भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी कर रहे थे ब्रिटेन में। सोचिए एक बच्ची किस हालत में जीती होगी। अब जरा एक घटना सुनिए। हाल में हॉन्स्लो, ब्रिटेन का एक शहर है, हॉस्लो में कुछ ऐसा ही हुआ जहां पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। करीब 200 लोग सिख समुदाय के सड़कों पर उतरे क्योंकि एक 16 साल की लड़की को अगवा करके रखा गया था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। तब लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और उसी बच्ची को छुड़ाया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक संदेश था कि जब सिस्टम फेल हो जाएगा तो समाज खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि ये कोई एक शहर की कहानी नहीं थी। रोथरहैम में 1997 से 2013 के बीच 1400 लड़कियां शिकार बनी थी। रॉचडेल में एक लड़की के साथ एक ही रात में 20-20 लोगों ने अत्याचार किया था। टेलफोर्ड में 1000 तक बच्चियां इस जाल में फंसी थी। ऑक्सफोर्ड के ऑपरेशन बुलफिंच में 22 लोग दोषी पाए गए थे। हुडर्सफील्ड में 120 से ज्यादा, न्यूकैसल में भी दर्जनों बच्चियां इस जुल्म का शिकार हुई थी। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 1000 से ज्यादा टूटे हुए बचपन है। और ये ब्रिटेन में हो रहा था, कर रहे थे पाकिस्तान मूल के लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतने सालों से चला कैसे। रिपोर्ट्स 1991 से आ रही थी, लेकिन नजरअंदाज हो रहा था क्योंकि सिस्टम ने आंखें मूंद ली थी। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के आंकड़े ये बताते हैं कि ग्रुप चाइल्ड अब्यूज के 52% मामलों में एशियाई मूल के आरोपी थे, लेकिन कार्रवाई बहुत ज्यादा देरी से हुई। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑपरेशन स्टोववुड चल रहा है। 1100 से ज्यादा 1100 संख्या सोचिए, 1100 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2027 तक ये ट्रायल चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या न्याय इतना देरी से आना चाहिए। आज हालात बदल रहे हैं, पीड़ित अब सामने आ रहे हैं, अपनी कहानी खुद बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। कैटी लैम जैसे नेता अब नेशनल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और खालसा वॉक्स जैसी संस्थाएं कह रही है कि डेटा, जवाबदेही और पीड़ितों की आवाज सुनी जानी चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सिस्टम सो जाता है तो अपराधी जाग जाते हैं, और जब समाज जागता है तब सच सामने आता है। अब सवाल आपसे यही है कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ सजा काफी है। और ये सब कुछ करने वाले अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग थे। सिस्टम को जड़ से बदलने की जरूरत है। सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। और पाकिस्तानियों की घिनौनी हरकत पाकिस्तान के बाहर भी दिखाई दे रही है, ब्रिटेन में दिखाई दे रही है। तो सोचिए,
दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? देखते रहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।